नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और बात कर लेते हैं थोड़ी सी मियां नवाब मलिक के ऊपर। मियां नवाब मलिक ऐसे फूटे, बातें तो इतनी ऊंची ऊंची कर रहे थे, बोल रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस तो सिर्फ और दिवाली का एक छोटा मोटा बॉम्ब है, मैं हूं बड़ा वाला बम, और जब मैं फूटूंगा तो प्रलय आएगी। अब उनकी प्रलय मैं आपको बताता हूँ क्या है और उन्हीं के लिए क्यों मुसीबतें बन चुकी है, ये प्रलय मैं आपको बता देता हूं। देखिए, नवाब मलिक के संबंध दाऊद इब्राहिम के साथ एक्सपोज किए किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने। आपको बहुत अच्छे से पता है, कुछ दिनों पूर्व अगर हम चले जाए, लगभग 10-15-20 दिन पहले अगर हम जाते हैं, और मैंने एक लाइव किया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था किस तरीके से रियाज भाटी, जो एक दाऊद इब्राहिम का गुर्गा है, जो भारत देश में रहता है, और कैसे सारी राजनीति पार्टियां जो है इस देश की, उनके साथ वो उठता बैठता है। ये हमारे देश में हो रहा है। और मैंने बहुत अच्छे से ये सारे के सारे राजनेता, चाहे से किसी पार्टी के हो, बीजेपी पार्टी का ही क्यों ना हो, सब कैसे उसके आगे दुम हिलाते नजर आते हैं, आपको बहुत अच्छे से मैंने बता दिया था। आज इसी चीज के ऊपर बात हो रही है। आज नवाब मलिक आते हैं और उनका वो बड़ा बम यही था, रियाज भाटी, जो दाऊद इब्राहिम का खास है, और किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस खुद उसके साथ संबंध, उसके साथ नजर आते हैं। अब प्रश्न खड़ा ये होता है, क्या ये रियाज भाटी सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस का खास है? नहीं, यही नवाजुद्दीन का जो बाप है शरद पवार, उसके साथ भी ये उठता बैठता नजर आ रहा है। तो अब आप देख सकते हैं, मैंने जैसा कि कहा कि नवाब मलिक से क्या चूक हुई, वो ये जानना भूल गया कि दाऊद इब्राहिम के साथ जो रिश्तेदारी चल रही है, जो घनिष्ठता चल रही है, वो आ कहां से रही है? वो यही शरद पवार की देन है, राइट, जिसने भगाया था और जो प्रमुख सूत्रधार है उस वोरा कमेटी रिपोर्ट में, इस देश में उस दाऊद इब्राहिम का साथ देने के लिए सबसे आगे जो व्यक्ति था वो यही है। ठीक है, अब ऐसे में यहां पे नवाब मलिक जब निकल के आते हैं तो इन्होंने खुद के ही पेड़ पे कुल्हाड़ी मार ली। अब एक चीज आपको ध्यान होगी, मैंने अभी पिछला जो वीडियो डाला था उसके अंदर भी मैंने एक बात कही थी कि ये जितने भी मंत्री लोग हैं ना, ये बहुत अच्छे से जानते हैं, और मैं हर बार बोलता आया हूं कि हमेशा ऐसा क्यों होता है, जब इनके ऊपर प्रहार होने लगता है या इनडायरेक्टली कुछ होने लगता है, जब इनका पॉलिटिकल एजेंडा विफल हो रहा होता है और जब इन्हें अपना पॉलिटिकल एजेंडा निकालना होता है, तभी क्यों इनको याद आती है कि उसके संबंध किस व्यक्ति के साथ है, कौन सा व्यक्ति, कौन सा राजनीति, जो पॉलिटिशियन है, जो राजनीति में कदम रखा हुआ है, उसके संबंध गलत लोगों के साथ है। तब नेशनल सिक्योरिटी का इशू यह नजर आता है जब उनकी सरकार के विरोध में अगर वो बोलने लगे या काम करने लगे। तो ऐसा क्यों है? यानी कि आप बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन अगर ये व्यक्ति आपके विरोध में जाएगा तो ही आप उसके खिलाफ जाओगे, अगर नहीं जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर चाहे से कोई जिए या मरे, फिर चाहे से नेशनल सिक्योरिटी का मामला ही क्यों ना हो। तो यहां पे प्रश्न देवेंद्र फडणवीस के ऊपर भी खड़े होते हैं। और मैं हमेशा से बोलता आया हूं, ये 3 AM जो इनकी फ्रेंडशिप है शाहरुख खान आमिर खान के साथ, जांच होनी चाहिए। यही वो देवेंद्र फडणवीस है जो व्यक्ति सही में क्लीन चिट वाला नहीं है, इसके ऊपर जांच बैठनी चाहिए, क्योंकि ये भी मुंबई में रहा है और मुख्यमंत्री रहा है सबसे अहम। तो आप जान लीजिए कि इसके राज में भी रियाज भाटी को कितने फायदे पहुंचे हैं। बाकी आपको यह बता दूं, रियाज भाटी वही व्यक्ति है, जब अभी ये परमबीर सिंह ने खुलासा किया अनिल देशमुख के खिलाफ, तो रियाज भाटी वही व्यक्ति था, वही बिजनेसमैन था जो निकल के आता है और बोलता है परमबीर सिंह ने हमें फंसाया, परमबीर सिंह हमें धमकाता था, हमसे रिश्वत लेता था, एक्सटॉर्शन करता था। सारे उद्धव के समर्थन में अगर कोई खड़े हुए तो वो दाऊद के गुर्गे हैं या फिर करप्ट खुद है। अब आप देख लीजिए, ठीक है, कि आज उद्धव ठाकरे के साथ जो खड़ा है, जो ये रियाज भाटी उद्धव के लिए खड़ा था, आज नवाब मलिक आके उसके विरोध में बोल रहा है। क्यों? क्योंकि नवाब मलिक यहां पे एक्सपोज हो चुका है। अब ये सारे एक्सपोज हो रहे हैं, समझने वाली बात ये है। खैर, यहां पे नवाब मलिक ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। ये चले तो थे समीर वानखेड़े जी के पीछे पड़ने, उनका पूरा का पूरा उनके भाई अस्तित्व को खत्म करने की, ये जेल में हो गए सारी चीजें। आज स्थिति ये बन चुकी है कि नवाब मलिक खुद जेल में सड़ सकता है, अनिल देशमुख तो सड़ ही रहा है। बहुत अच्छा है, ये होना भी चाहिए। ये सारे जितने भी गलत लोग हैं जेल में जाने चाहिए। खैर, इस वीडियो में इतना ही है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये मैं बार बार बोलता हूं और हर बार बोलता हूं कि आपकी ताकत है, ठीक है ना। आप जो ये आज इन गलत लोगों के खिलाफ बोल रहे कर रहे हो ना, ये उसका नतीजा है, नहीं तो कुछ नहीं होने से रहा। आपको लग रहा है देवेंद्र फडणवीस निकल के आएगा और इनके खिलाफ में आके ये सब बोलेगा? नहीं, आप
की दिशा उन्होंने समझ लिया है, जानने लग गए कि जनता आज के समय में क्या चाह रही है, क्या मांग कर रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी देन है कि ये लोग निकल के आ रहे हैं और बोल रहे हैं, और नवाब मलिक जैसे लोग आज एक्सपोज हो रहे हैं। नहीं तो नवाब मलिक तो कब से बैठा है, ये कबाड़ी वाला, उत्तर प्रदेश से भागा हुआ कबाड़ी वाला, महाराष्ट्र में जाके आप देखिए साम्राज्य खड़ा कर लेता है। दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से, खास लोगों से ये जमीनें खरीदता है रद्दी के भाव। आप यहीं पे सोच लीजिए, कभी कुछ हुआ जब ये सीएम था? आप यही बताओ, देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री था क्या उखाड़ लिया? कर देता अंदर, तब नहीं किया ना। लेकिन आपने जब बोलना शुरू किया, कुछ दिन पहले हमने जब बोला इनके खिलाफ, तो कैसे आज ये सब लाइन पे आ गए। ये है ताकत आपकी, मेरी बोलने की ये ताकत है। तो बोलते रहिए दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद।